मेरे चैनल पर बिहार के तमाम सिपाही अभ्यर्थियों का स्वागत है। दोस्तों, आपने एग्ज़ाम दिया, रिजल्ट आया, बहुत सारे लोगों का रिजल्ट आया और बहुत बड़े संख्या में रिजल्ट नहीं आया। स्वाभाविक है कि रिजल्ट की अपनी एक सीमा है, अपनी एक मर्यादा है, सबका तो रिजल्ट नहीं होगा, ये बात भी। लेकिन सरकार कुछ ऐसे कदम उठाई है जिसमें हमारे बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा निराशा है, बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा अविश्वास पैदा हो गया है कि सरकार आखिर ऐसा क्यों कर रही है। देखिए, ये काम सरकार का नहीं है, सरकार का दोष नहीं दे सकते हैं, ये हो रहा है दोष है ये बोर्ड का। जब आंसर की आप जारी नहीं करेंगे तो बच्चों को कैसे पता चलेगा कि उनको कितना मार्क्स आया था, कैसे पता चलेगा कि आप डायरेक्ट आप कह दीजिएगा कि आप फेल हो गए। कह सकते हैं पदाधिकारी का वेतन अचानक बंद कर दिया जाए और कह दिया जाए कि आज आपका वेतन बंद हो गया, तो आप मांगिएगा ना कि वेतन बंद होने का क्या कारण है, स्पष्टीकरण दिखाइए। तो बच्चों को भी तो कितना नंबर आया ये तो जानने का पूरा अधिकार है, इसका कट ऑफ क्या गया है, आंसर की जारी करिए आप और कट ऑफ बताइए कि क्या है। बच्चों, मैं आप देखिए, आज मैं बात कर रहा हूँ परीक्षा, आंदोलन और स्टूडेंट। परीक्षा, आंदोलन और स्टूडेंट। जैसा कि आप सबों को पता है कि पटना में जो शिक्षक बैठे हैं, पटना में जो शिक्षक बैठे हैं वो चाहते हैं कि आंदोलन हो। समझ गए? कारण कि उनको चेहरा चमकाने का मौका मिलता है और वो चाहते हैं कि बच्चे आएँ, लाठियाँ खाएं, फिर एग्ज़ाम होगा, हम अपना नोट्स बेचेंगे, ये बच्चे खरीदेंगे, उनकी दुकानदारी चलती रहे। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि सरकार कट ऑफ जारी करने वाली है और आंसर की जारी करेगी। समझ गए? ज़्यादा देखिए, किसी राजनीतिक धरना और प्रदर्शन में जाने का युग नहीं है। अब क्या होता है कि वहाँ वीडियोग्राफी होती है, वहाँ के ऐसे चेहरा को स्कैन कर लिया जाता है, चोटें लगती है, लाठियाँ चलती हैं, नाली में बच्चे गिर जाते हैं, जिससे क्या होता है कि उनका भविष्य जो खराब हो जाता है। तो मैं बच्चों को यही सलाह दूंगा कि इस सब चीज़ों से बचना है। इन सारे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके मन में चोट नहीं है सर, ये बिल्कुल गलत हुआ है। निश्चित रूप से आंसर की जारी करना चाहिए और कट ऑफ बताना चाहिए कि किस कोटि में कट ऑफ है। जब जाति पर ही तो देश है, जाति पर वो चुनाव लड़ा जाता है, जातिगत संविधान है, जाति पर ही लोग बनते हैं, जाति पर ही आय बनता है, जाति पर ही आवासीय है, जाति प्रमाण पत्र बनता है। ऐसा देश कहीं है जी? संविधान जाति परक, विकास जाति परक, सरकार जाति पर, लोग जाति पर, नियुक्तियां जाति पर, जात में पैदे होते हैं, सब तो जात पात पर ही है। तो फिर किस जाति का कितना आदमी आया ये तो बताइएगा ना, ये तो बताना होगा। जातिगत जनगणना हुई, ऐसा विश्व में कहीं नहीं हुआ है जो जितना जाति को बढ़ावा देता है। तो ऐसे राज्य में विकास की बात होगी, विकास की बात, या देश में विकास की बात होगी? नहीं। जब जाति पर ही सारा कुछ है तो जाति की ही बात होगी, जाति और डेवलप हो जाएगा, विकास का रफ्तार स्लो रहेगा और जातियां और बढ़ेंगी। उसी में दलित, महादलित, महादलित 1, महादलित 2, जनरल, जनरल से ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस से और भी ज़्यादा, इसी तरह से ओबीसी, ओबीसी से एनसीएल में कौन आएंगे, क्या आएंगे, यही ना होगा। संविधान ही ऐसा है, जैसा संविधान रहेगा वैसा ना होगा। बोइएगा बबूल और खोजिएगा आम तो नहीं होगा। तो जब जाति परक ही देश है, जाति पर ही सारा कुछ है, जाति आधारित ही सारा कुछ होता है, जाति आधारित वैकेंसी है, तो आप कट ऑफ बताइएगा ना कि किस जाति का कितना कट ऑफ है, किस कोटि में कितना। ये तो सरकार का बताना धर्म है, ये तो बोर्ड का बताना धर्म है। और जो बच्चे बनाए हैं, जो सवाल का जवाब दिया है, उनका आंसर की जारी कर दीजिए ना, उनको संतुष्ट हो जाएगा कि उनको 70 आया है कि 45 आया है। दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। जिनको 45 आएगा कल जाएंगे धरना प्रदर्शन में। हाँ, जो वही न जाएंगे जिनको 70 आया है, अब 65 वाले का हो रहा है उसी कोटि में, तो ये जब जाएंगे धरना प्रदर्शन में। लेकिन जिनको 48 आया है, 65 पर सिलेक्शन होगा, वो जाएंगे, वो जाने वाले नहीं हैं। इतना बेवकूफ़ बिहार की जनता नहीं है जितना सरकार समझती है। इसलिए मैं बच्चों को यही कहूँगा कि धरना प्रदर्शन से थोड़ा दूरी बना करके रहना है। समझ गए? धरना प्रदर्शन से दूरी बना करके रहना है। अपनी बात जो है वो
अपनी बात है, आप क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। समय बदला है, धरना प्रदर्शन का जो है तरीके बदले हैं, सरकार के पास अपनी बात को कहने का, पहुंचाने का तरीके बदले हैं। सोशल मीडिया ही सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म है। सम्मानजनक तरीके से आदर सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके सरकार के पास बात को उठाने का, तो हम लोग इसके लिए बैठे हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करके आप बताइएगा, और धरना प्रदर्शन से आप दूरी बना करके रखिए। ये सब चीज़ों में नहीं रहिए, ये लॉस देता है, लाभ नहीं देता है, समझ गए। और आंसर की आपका जारी होने वाला है, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो जितने भी सिपाही अभ्यर्थी हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि अब आने वाला है न्यू वैकेंसी, उसकी तैयारी करिए। और आपका परीक्षा में क्या कमी रह गई है उस पर देखिए। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश करिए, आपकी हार नहीं होगी। आप निश्चित रूप से जीत के परचम को लहराइएगा। अभी वक्त है और अभी से तैयारी करिए। हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में किताब दे देते हैं, मनीष रंजन सर का किताब दे देते हैं, और उसको खरीदिए और उसको पढ़िए। सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। धन्यवाद। धरना प्रदर्शन से दूरी बना के रखें, यही मेरा व्यक्तिगत रूप से राय है। शेष आपकी मर्जी। धन्यवाद।